नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि डबल टॉप और डबल बॉटम जो है पैटर्न किस प्रकार का होता है और उसका हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हैं, है ना? और उसमें हम उसको कैसे यूज करें कि हमारे लिए वो इफ़ेक्टिवली काम करे। देखिए, डबल टॉप और डबल बॉटम जो पैटर्न होता है, वो अक्सर जो है एकदम पॉपुलर, है ना? लोकप्रिय पैटर्न है और लगभग इससे सभी लोग जो है परिचित हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ खामियाँ होती हैं, उसके कारण से जो है उसको हम आइडेंटिफ़ाई करके ट्रेड तो करते हैं, लेकिन हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो आज उसके बारे में इन डेप्थ में इस चैप्टर में हम गेन करेंगे नॉलेज। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछला सेशन जो है, मैं जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखते हैं और उसको जाकर जो है अपने स्क्रीन पर जो है जाकर उसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, अति अनिवार्य है। प्रैक्टिस किए बिना दोस्तों कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि आप यहाँ पे आए, वीडियो देखे, देखकर बंद कर दिए, कुछ मतलब नहीं है। देखिए, मैं तो मेरा काम करूँगा, क्योंकि मेरा ये काम है। मेरा काम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करना, है ना? तो मैं काम करूँगा। तो द देखिए, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ओके? कई बार हमारे पास फ़ोन आता है कि सर आपके पास कोई शॉर्टकट है क्या स्टॉक मार्केट में काम करने का? तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, सर नहीं। यदि आप शॉर्टकट चाहते हैं तो सर न मत आइए, मैं आपको शॉर्टकट नहीं दूँगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको खुद से चार्ट देखना ही पड़ेगा, ऐसा। दोस्तों, चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों, डबल जो टॉप पैटर्न होता है, देखिए इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, एम पैटर्न। एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले हम इसके पहले जो है एक अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है और एकदम एक एक्सटेंडेड मूव के बाद जो है यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, ओके? तो जनरली क्या होता है कि ये एम पैटर्न बनने के बाद जो है नीचे ब्रेकआउट होता है, इसको नेकलाइन बोलते हैं ना, सपोर्ट लाइन। जब ये नीचे ब्रेकआउट करता है दोस्तों, ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पर रिटेस्ट होने के चांसेस जो है 75 टू 80% होते हैं, है ना? मोस्ट ऑफ ऐसे चांसेस होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें मोमेंटम ज़्यादा होने के कारण, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो है ये इसको रिटेस्ट किए बिना भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम इसके रिटेस्ट पर एंट्री लेते हैं तो हमारे लिए एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी कि एक लो रिस्क में एक अच्छी एंट्री मिलती है, ओके? तो आइए इसके बारे में और बात करते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, देखो तो इस प्रकार से होता है। ये तो था डबल टॉप पैटर्न, ठीक है? और ऐसा होता है डबल बॉटम पैटर्न। तो ये बॉटम पैटर्न कहाँ होता है दोस्तों? इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में होना चाहिए, ठीक है? फिर बॉटम में आकर ऐसा डब्लू पैटर्न बनता है, ओके? अब जब भी ये बनता है दोस्तों, देखिए डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न होते हैं। क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है दोस्तों। ब्रेकआउट होने के बाद जो है हम अपना एंट्री के बारे में सोचते हैं, ओके? ब्रेकआउट के देखिए दोस्तों, ये जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक तो हमें कंफर्म करने में समस्या होगी, क्योंकि हम डबल टॉप को ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, समझिए बात को। ऑलरेडी ट्रेंड डाउन ट्रेंडिंग है, हम यहाँ पे इसको ट्रेंड को ट्रेड करेंगे, इसका मतलब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे। इसलिए हमें मल्टीपल कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो ये है डबल टॉप का फॉर्मेशन। आइए देखिए, ये देखिए, व्हाट इज अ डबल टॉप, है ना? डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम। तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो है एक एग्जांपल है डबल बॉटम का। तो देखिए किस तरह से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था और यहाँ पे एक डबल जो है उल्टा डब्लू पैटर्न बना है, ऐसा समझ लो। पैटर्न बना, एक बूम, एक बॉटम, दो बॉटम बनाया, ठीक है? फिर प्राइस जाकर ऊपर
इसको ब्रेकआउट करती है और यहाँ पे रीटेस्ट करती है, फिर से रीटेस्ट करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो जो दोस्तों प्राइस जो रीटेस्ट करती है ना दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो पहले ये जो जोन था, जो रेजिस्टेंस जोन था, पहले ये प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलने का काम कर रहा था, है ना। अब जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट किया, तो अब जो है ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। समझिए बात को। इसे क्या कहते हैं? चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, यदि आप स्टीव निसन्स के बारे में जानते हैं, स्टीव निसन्स की किताबें आपने पढ़ी हैं, तो आपको पता होगा। चेंज ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, ऐसा फ्लिप बोलते हैं। ओके, तो हम जब भी ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट का हमें वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें एक लो रिस्क में है, हमें एक अच्छा जो है कन्फर्म्ड एंट्री मिलता है। ओके, तो ये है हमारा डबल बॉटम पैटर्न। ठीक से पहचानिएगा दोस्तों, और जाकर इसको प्रैक्टिकली चार्ट पर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए वही एग्जांपल। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कहीं भी आप देखो तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर इसको डबल टॉप कहाँ पे देखते हैं, डबल बॉटम पैटर्न कहाँ पे देखते हैं। हमने अभी सीखा कि डबल टॉप कहाँ होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मार्केट अप ट्रेंडिंग में होना चाहिए और ऊपर जाकर बनना चाहिए। ठीक है, और ये काम क्या करेगा? जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होगा उसको रिवर्स कर लेगा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। उसी प्रकार जो डबल बॉटम होगा, क्या हम इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, फिर जाके बनना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न। ओके, इसे नेकलाइन बोलते हैं, इसे नेकलाइन बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अब तो आपको पहचान में, है ना, पहचानना सीख गए होंगे कि डबल टॉप पैटर्न जो है कैसे दिखता है। चलिए आगे। तो यहाँ पे डबल टॉप्स पैटर्न जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक यहाँ पे देखिए, जो रेगुलर डबल बॉटम पैटर्न होता है ना, जो रेगुलर डबल टॉप पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे, तो इस ये जो एंगल दोस्तों, ये जो प्रे अप ट्रेंडिंग मार्केट था, फिर यहाँ पे देखिए इस एंगल को मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाने का प्रयत्न करता हूँ कि ये जो फॉर्मेशन बना है ये क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे पहले अप ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है ना, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर इतना अधिक है कि अपने रेजिस्टेंस जोन को टच करने भी नहीं जा रहा है, वहाँ से नीचे जा रहा है सेलिंग, है ना। तो इस प्रकार से हम प्राइस की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो ये है एक रेगुलर डबल बॉटम। अब फेक ब्रेकआउट वाला डबल टॉप को देखिए, फेक ब्रेकआउट। अब ऐसा क्यों करते हैं फेक ब्रेकआउट? देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मार्केट जो है दोस्तों, मार्केट वो स्मार्ट मनी के द्वारा, मार्केट के जो ड्राइवर होते हैं वो स्मार्ट मनी होते हैं। स्मार्ट मनी है, मार्केट को ड्राइव करते हैं। क्योंकि मार्केट के प्राइस को परिवर्तित करना, है ना, मार्केट के स्टॉक को हिलाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, किसी आम रिटेल की बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मार्केट था। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ से एक जानबूझकर यहाँ पे स्मार्ट मनी के द्वारा, स्मार्ट मनी कौन होते हैं? जो बड़े पैसे वाले, एफ आई आईज, डी आई आईज, बड़े इन्वेस्टर, हाँ, म्यूचुअल फंड मैनेजर। यहाँ तक कि हम जो एल आई सी में पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जो हम एल आई सी में पैसा रखते हैं ना, वो सारे का सारा पैसा जो है, जो एल आई सी के जो मैनेजर हैं, जो फंड को मैनेज करते हैं, वो सब जाकर इन्हीं सब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से प्रॉफिट कमाते हैं, और उसके हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, यहाँ पर उन्होंने, कौन, स्मार्ट मनी ने स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर पंच किया और शेयर की प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किए। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो हुआ क्या कि जो यहाँ पे देख रहे थे कि हाँ, रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा है ना, प्राइस नीचे आ गई,
उनको लगा कि ना रेजिस्टेंस टूट गया है, तो यहाँ पे दौड़े भागे कूदे चले आए होंगे, दौड़े होंगे यहाँ पे खरीदने के लिए कि ना अब रेजिस्टेंस टूट गया, अब यहाँ से स्टॉक जो है एकदम फाइटर विमान की तरह जो है ऊपर जाएगा। और जैसे ही वो अपना ऑर्डर पंच करते हैं, जैसे ही छोटे ट्रेडर जो है खरीदते हैं यहाँ पे, और उनको जो है यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है और मार्केट की प्राइस जो है नीचे चली जाती है। इस प्रकार से जो है स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। अब ये जो मूव आती है दोस्तों, ये जब ट्रैप करने के बाद जब ये मूव आती है ना, एक स्ट्रॉन्ग मूव होती है, यानी कि क्योंकि इसमें ट्रैप होते हैं। क्योंकि देखिए, ये लोग तो ट्रैप जो जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है ना, जिन लोगों ने इस ट्रेंड में खरीदा है, वो आकर रेजिस्टेंस के पास तो बेचेंगे ही, ठीक है। फिर जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है वो लोग भी बेचेंगे, तो सभी का पावर जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग आएगी। तो देखिए, फेक ब्रेकआउट जो है डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप जो है इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए एक और आप यहाँ पे ब्रेक एंड टेस्ट, यहाँ पे हुआ क्या वो देखिए। यहाँ पे एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था, ओके, रेजिस्टेंस को टच किया, प्राइस नीचे आई, फिर इसको ब्रेकआउट भी किया, हाँ रेजिस्टेंस को देखिए यहाँ पे, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो है, जो इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, उनको एकदम जब तक चक्कर खा के गिर ना जाए तब तक उनको यहाँ पे गोल गोल घुमाया गया है। और वो यहाँ पे एकदम, जैसे कि बोलते नहीं है, एकदम कंटाल जाएंगे, एकदम अगुता जाएंगे ना, तब तक उनको यहाँ पे घुमाया गया है, देखिए कैसे। उसके बाद प्राइस जो है ऊपर जाए गई है। तो ये जो डबल, क्या कहेंगे इसे आप, कौन सा पैटर्न आप कहेंगे, आप मुझे बताइए, इसे आप कौन सा पैटर्न कहोगे? डब्ल्यू पैटर्न? मेरे दोस्त, मैंने आपको क्या कहा था कि डबल बॉटम होने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले बताओ बताओ, क्या ज़रूरी है? सबसे पहले डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होना ज़रूरी है ना? हाँ कि ना? हम्म। लेकिन ये तो अप ट्रेंडिंग मार्केट है दोस्तों, है ना? तो ये जो है पहचानने की कला है। आप रेगुलर ऐसे वीडियो देखते रहो, आपको एक्सपीरियंस होगा, आप कुछ नया सीखोगे। देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ हो तो आप एडवांस में सीखने वाले हो, और मैं ऐसा गारंटी देता हूँ कि आपको मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आपको इस चैनल को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खास करके स्टॉक मार्केट के लिए तो नहीं जाएगी। हाँ, और सब विषयों के लिए अलग से टीचर जो है हायर किए जाएंगे, वो अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कहीं और सीखने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा काम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करना। यहाँ देखिए, यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, ओके, यहाँ पे रेशंस को टेस्ट नीचे आता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो इसमें जनरली क्या होता है दोस्तों कि हम जब भी डबल बॉटम या फिर डबल टॉप को ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पर यदि हम एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस जो है फर्स्ट लेग के नीचे रखते हैं हम, सेकंड लेग के नीचे, सॉरी दोस्तों, ये फर्स्ट है और ये सेकंड लेग के नीचे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपने यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है ना, प्राइस रुकी ही नहीं, यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे पहुँची, समझ लीजिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे और यहाँ पे खरीदोगे। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा? सर हंट हो जाता है इसलिए नहीं लगाते। तो मेरे दोस्तों, यदि आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है ना दोस्तों, तो स्टॉप लॉस तो कंपलसरी है। भले ही दूसरे लोग बोलते होंगे कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि मैं मजाक नहीं करता हूँ स्टॉक मार्केट में। सिस्टमेटिकली काम करना चाहिए, कोई भी काम हो तो उसमें फ़ायदा होगा, तुक्केबाजी नहीं चलेगा इसमें।
यहाँ पे देखिए, तो स्टॉप लॉस यदि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, तो देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, कम से कम 12 से 15% का स्टॉप लॉस है। और इसी को आप यदि प्राइस को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, है ना, थोड़ा सा कूल होने का वेट करें, और प्राइस यहाँ से, जैसे कि आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे खींच दिया, है ना, यहाँ पे चैनल बना दिया, और चैनल जब ब्रेकआउट हो, तब ब्रेकआउट पे आप एंट्री लो, स्टॉप लॉस के लो के नीचे रखो। यहाँ पे 3 से 4% का स्टॉप लॉस है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप ये वाला स्टॉप लॉस लेना एक्सेप्ट करेंगे कि ये वाला? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं राह देखूँगा। तो इस प्रकार से स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं, समझिए बात को। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करें, खास करके स्टॉक ट्रेडिंग करें डेली चार्ट पर, तो 3 से 5% के अंदर ही होना चाहिए स्टॉप लॉस। 5% तो बहुत हो गया ऐसा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऑप्शन करो। हाँ, ऑप्शन कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। ऑप्शन, यदि आप फुल टाइम आपका कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, आप ऑप्शन मत करो। स्टॉक में करो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? ऑप्शन से ज़्यादा रिटर्न बना लोगे यदि आप स्टॉक में आप मास्टरी कर लोगे तो। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि ऑप्शन खराब है ना, ऑप्शन भी हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग मैं टीचर हूँ, मेरा काम है सभी रास्ता दिखाना। ये भी रास्ता दिखाना, सही रास्ता भी दिखाना, और जो गलत रास्ता है उसको भी दिखाना कि हाँ, ये गलत रास्ता है, यहाँ पे जाओगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे जाओगे तो ऐसा होगा। और बाकी काम तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं है। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, डबल बॉटम चार्ट। देखिए किस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नेकलाइन खींच रखा है दोस्तों, तो ये नेकलाइन गलत खींचा है, सीधा होना चाहिए दोस्तों। ये कैसा नेकलाइन है? फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, उसके बाद ब्रेकआउट देखिए। तो मेरा इंटेंशन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ब्रेकआउट एक जोन बनाएं, फिर रिटेस्ट पर एंट्री लें, तो हमारा जो रिस्क होगा बहुत मिनिमम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए उसके बारे में थोड़ा सा माहिती है। तो डबल बॉटम क्या होता है? अ टेक्निकल एनालिसिस चार्टिंग पैटर्न दैट डिस्क्राइब a change in trend and momentum reversal from prior leading price action। ठीक है, लीडिंग प्राइस एक्शन के द्वारा जो है एक डिटरमाइन होता है, एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देता है ये डबल बॉटम पैटर्न। ओके, यहाँ पे देखिए चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो मेरे दोस्तों नेकलाइन हमने यहाँ पे बनाया, राइट। हम एंट्री कब लेते हैं? जब ब्रेकआउट होगा नेकलाइन के ऊपर, तब। ओके, हमें हड़बड़ी नहीं करना है, हमें हड़बड़ी नहीं करना है, कंफर्मेशन मिले, है ना, अपना इंडिकेटर बोल रहा हो, प्राइजेक्शन बोल रहा हो, तभी हमें काम करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है चार्ट पे दिखता है डबल बॉटम। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट थिंग दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जब डबल बॉटम बन रहा था दोस्तों, है ना, यहाँ से जब प्राइस नीचे गिरी थी, तब आप वॉल्यूम को नोटिस कीजिए। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का जो एक मैंने कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा। तो जैसे ही प्राइस नीचे गिरी दोस्तों, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का नोटिस कीजिए, जो रेड कलर का वॉल्यूम है उसको नोटिस कीजिए। वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, उसकी बिल्डिंग जो है, वॉल्यूम की बिल्डिंग जो है, छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ उठ रही है, और जो
ग्रीन कलर की वॉल्यूम है वो बड़ी होती जा रही है, यहाँ पे देखिए। और जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है, जो रेड कलर की वॉल्यूम है कम होती जा रही है, इसकी तुलना में तो कम है ना। और जब दूसरा लेग बनता है, तब देखिए वॉल्यूम एकदम नहीवत, और ग्रीन वॉल्यूम देखिए इंक्रीज वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हम डबल बॉटम और डबल टॉप के जो एक्यूरेसी है ना, सक्सेस की एक्यूरेसी है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ नया करोगे आप। देखिए, स्टॉक मार्केट में सब लोग काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन सब लोग अपनी बुद्धि, शक्ति, कौशल, है ना, अपने सोचने का नज़रिया, है ना, प्राइस एक्शन को देखने का तरीका, सबका अलग-अलग होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप मार्केट में कुछ हट के करोगे, तभी तो कुछ हट के रिज़ल्ट मिलेगा। समझिए बात को। हमारे भारत में, देश में ऑप्शन यानी कि बहुत उसका लोकप्रिय हो गया है ऑप्शन ऑप्शन। तो मेरी बात मैं आप लोगों से एक एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आप ज़रा गूगल पर सर्च मारिएगा कि ऑप्शन ट्रेडर हैं, वो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, है ना? अन्य बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। तो क्या वो लोग ऑप्शन करते हैं? क्यों नहीं करते उन्होंने? ये प्रश्न आपके लिए है। इसका जवाब मैं दूँगा, किसी न किसी सेशन में दे दूँगा। बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए, लुमक्स इंडस्ट्री का चार्ट है वीकली। डबल बॉटम बना है, बना है ना? तो प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में थी, है ना? डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, फिर डबल बॉटम बनता है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रिट्रेस करती है और यहाँ पे एंट्री लो ना दोस्तों। यहाँ पर आप एंट्री लो ना, तो क्या गजब का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। उसके बाद ट्रेल करते रहो अपना, रैली, है ना, बेस, रैली, बेस, रैली बनाया, फिर बेस बनाया, रैली बनाया, बेस बनाया। इस प्रकार से डबल जो है बॉटम चार्ट दिखता है। ओके, देखिए, डबल बॉटम फॉर्मेशन। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या इंडिकेट करना चाहता हूँ। दिस कैंडल वीक took some stops, so always we should to wait a body can die closer। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना ट्रैप किया गया है। ये जो कैंडल है, ये ट्रैपिंग कैंडल है। कैसे? ये कैंडल क्या कहना चाहता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझें। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, है ना, उतावल किए बिना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल बना दोस्तों, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, फिर बाइंग आई थोड़ा सा, फिर प्राइस नीचे की तरफ गई सेलिंग आने के बाद। फिर एंड ऑफ द सेशन क्या होता है कि जब प्राइस में इसमें बुल्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो है, प्राइस को ऊपर की तरफ जो है क्लोज कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे एक हैमर, हैमर तो नहीं करेंगे क्योंकि हैमर की क्राइटेरिया जो है मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसे हम बुलिश कैंडल अवश्य कहेंगे। तो ये कैंडल कहना ये चाहता है कि प्राइस में यहाँ पे सेलर ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए, रिजेक्शन आया और प्राइस जो है ऊपर की तरफ रास्ता लिया। तो यहाँ पे हमें एक पावर शो होता है कि हाँ, पावर है। किसका पावर है? बायर का पावर है। ओके, तो रिजेक्शन कैंडल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द चार्ट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, नेकलाइन, डबल बॉटम फॉर्मेशन। इतना ही नहीं, बहुत सारे चार्ट है, आप जाइए खुद जाकर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओके,
देखिए, स्टॉक मार्केट तो इस कंपनी में मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। बाकी का विषय मुझे पता नहीं, पर स्टॉक मार्केट में ही पढ़ाऊँगा। ओके? तो मेरा जो काम है वो मैं बेस्ट करने वाला हूँ। आपका खाली साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर देखो हम कैसे सीखने हैं, कैसे हम स्टॉक मार्केट को कितना हम सरलता से जो है आपके बीच लाते हैं। हर दिन नया-नया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, डाउन ट्रेडिंग मार्केट था, फर्स्ट बॉटम बना, सेकंड बॉटम बना। ओके? यहाँ पे नेकलाइन हमने ड्रॉ नहीं किया दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। उसके बदले में हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों मेरे बात आपसे कहना था, मुझे मैं कहता रहता हूँ कि ब्रेकआउट रिटेस्ट पर एंट्री लो, ब्रेकआउट रिटेस्ट पर एंट्री लो, लेकिन यहाँ पे तो आपको मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे तो आपको मौका नहीं मिला। तो इसका भी समस्या का समाधान है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। क्या? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है? उसके द्वारा जो है इसको हम रिफाइन कर सकते हैं और अपना टारगेट जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पर सेट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा कि सर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, उसके बारे में बनाएंगे वीडियो, सिखाएंगे एकदम अच्छे से। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आइए आगे देखिए। तो हमने सीख लिया कि डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न क्या होता है। ओके? अब यहाँ पे देखिए, वही देखिए यहाँ पे एक चीज़ है आपके लिए, एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम ब्रेकआउट के बाद टारगेट निश्चित करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस जोन होगा ना दोस्तों, वहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करना होता है या फिर ट्रेल करना होता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करके। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो को देखने के बाद, है ना, इस पैटर्न को आपको याद हो गया होगा और जाके आपको खाली कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे जाके खाली इसका प्रैक्टिस ही करना है। ओके? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।